मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफ़र दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है और हमको ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों की आप राह देखिए, हम इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन आज के आज हमारे लिए भी ये संभव इसलिए नहीं है कि और पार्टीज़ के लिए भी हमने जो बात की है, निकष लगाए हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में शिवसेना जो है, जिनके साथ एमपी चुनकर आए हैं, उनके साथ भी जो हम लोगों ने निकष लगाए, उसके हिसाब से आप प्लीज़ आज के आज इसको इंसिस्ट मत करिए और कोई हमारे पक्ष में मतभेद नहीं। मुकुल पटेल साहब को आप सुन रहे थे, वो सफाई दे रहे थे कि पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, सांसदों के बीच कोई अनबन नहीं है, मंत्री बनने को लेकर उस पर सफाई दे रहे थे, क्योंकि पहले अटकलें लग रही थी कि अजित पवार खेमे से कौन मंत्री बनाया जाएगा, कौन नहीं, प्रफुल्ल पटेल या फिर तटकरे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई लड़ाई हमारी पार्टी के अंदर नहीं है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, मेहमान पहुंचने संभवतः शुरू हो गए हैं। 7:15 पर प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, शुभ मुहूर्त है उस वक्त, और जो भारत के पड़ोसी हैं मेहमान वो भी पहुंचे हैं, वो भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। और हमारी सहयोगी सृष्टि राष्ट्रपति भवन तक पहुंची है, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा, कैसी तैयारियां हुई अंदर। राष्ट्रपति भवन के भीतर है, तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोगों का जो आना जाना है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ पीछे आप देखिए कि पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार आपको बता दें कि वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं, तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुछ कहना भी चाह रहे हैं, सर आप लोग थोड़ा बताइएगा, पहुंचे हुए हैं आप, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे आज, कुछ कहेंगे? देखिए, आज देश के लिए सबसे बेसी खुशी के दिन है और खास करके तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले रहे हैं। पूरे देश में खुशी की लहर है और लोग चाह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री जी फिर से आगे, इसलिए पूरा देश के लोग खुश है। और आप देख रहे हैं कि उत्साह में लोग 2 घंटा 3 घंटा पहले आकर के अपना सीट लेकर के बैठे हुए हैं, उनको धूप की चिंता नहीं है, इतने उत्साह में लोग हैं। तो आपने देखी ये रिपोर्ट सृष्टि की, राष्ट्रपति भवन में के अंदर परिसर में वो मौजूद है और वहां से वो तस्वीर दिखा रही थी, क्योंकि वहां पर मंच पूरी तरह से तैयार है, मेहमानों का आना पहुंचना शुरू हो गया है। आपने देखा जो अतिथि दीर्घा है वहां पर लोग पहुंच भी चुके हैं। अब जो विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथि हैं उनका पहुंचना थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। वो लोग जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शपथ ग्रहण करेंगे, उनका पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस नजरिए से इंपॉर्टेंट है कि हम राजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे और ऐसा करने वाले वो नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। क्या राजीव जी सुन पा रहे हैं मुझे? प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने आज बड़ा क्लियरली ये बोला राजीव जी कि जो आंकड़े आए, जो भी नंबर आए हो चुनाव में, अब उसको पीछे रख दीजिए, अब आगे का काम करिए, क्योंकि लोगों का विजन और हमारा विजन हमें पूरा करना है उस काम के जरिए। देखिए सुचरिता जी, चुनाव जब होता है तो हम एज ए अलायंस गए थे जनता के बीच। जो 5 साल काम हुआ 2019 से लेकर 2024 तक, उस काम को लेकर के एज ए अलायंस हम देश के बीच जनता के सामने गए और देश की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दिया एनडीए के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम तो साथ में चुनाव लड़ रहे थे। ऐसी तो कोई बात थी नहीं कि हम अकेले अकेले चुनाव लड़े, हम और 240 सीट हमें आई और बाद में हमने अलायंस स्टिच किया। हम जनता के सामने एक अलायंस को लेकर के गए थे और हमने उनको कहा कि आप हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। सही है कि 2 बार लगातार 282 और 303 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीट 240 आई, लेकिन एनडीए को तो पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, 300 के करीब। आज जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा आप देखेंगे कि 300 से ऊपर का आंकड़ा सरकार के पास रहेगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि देश में दूसरी बार
नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे और दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राजीव जी आपकी बात कंटिन्यू करेंगे और सुनेंगे आप और क्या कह रहे हैं। मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी आगे बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति भवन के भीतर से अभी सृष्टि की रिपोर्ट आपने देखी है, लेकिन अब हिमानी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या तैयारियां हैं वहां पर और जो लोग वहां शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं मोदी सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। इस बार ये गठबंधन सरकार है और साथ ही साथ 2 दर्जन मंत्री, जब यहाँ पर आप कुछ देर बाद देखेंगे तस्वीरें शाम का 7, सवा 7 का वो वक्त जब यहाँ पर शपथ लेंगे एक एक कर वो तमाम मंत्री। उससे पहले सुबह आपने देखा कि किस तरह से बैठकों का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री आवास पर बाकायदा वो जो नए मंत्री हैं उनको बुलाया गया और क्या मंत्र है वो दरअसल मंत्र वहाँ पर उन मंत्रियों को दिया गया। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है और पहले ही ताकि कोई भी पिक्चर से मिस ना हो और हम भी कोई पिक्चर आपसे मिस नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति भवन के भीतर है, तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोगों का जो आना जाना है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ पीछे आप देखिए कि पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार आपको बता दें कि वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं, तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुछ कहना भी चाह रहे हैं, सर आप लोग थोड़ा बताइएगा, पहुंचे हुए हैं आप, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे आज, कुछ कहेंगे? देखिए आज देश के लिए सबसे बेसी खुशी के दिन है और खास करके तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले रहे हैं। पूरे देश में खुशी की लहर है और लोग चाह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री जी फिर से आगे, इसलिए पूरा देश के लोग खुश है। और आप देख रहे हैं कि उत्साह में लोग 2 घंटा 3 घंटा पहले आकर के अपना सीट लेकर के बैठे हुए हैं। उनको धूप की चिंता नहीं है, इतने उत्साह में लोग हैं।